तो कर्नाटक में कांग्रेस नहीं पूरे विपक्ष की जीत हुई है। प्रेम शुक्ला जी जवाब दीजिए। विपक्ष में जबरदस्त ऑक्सीजन का संचार हो रहा है कर्नाटक में आपकी हार और कांग्रेस की जीत पर, और जीत भी ऐसी वैसी नहीं 136 नंबर वाली। तो विपक्ष के सारे नेता लामबंद हो रहे हैं बीजेपी के खिलाफ। ममता जी कह रही है 100 सीट आपकी नहीं आएगी 24 में। राउत साहब कह रहे हैं कि आप लोग सिर्फ कर्नाटक में कांग्रेस नहीं पूरे विपक्ष की जीत हुई है। उसमें जनता दल सेकुलर की भी जीत मान रहे होंगे। आदरणीय संजय राउत जी के साथ ये संकट है कि मिथ्या प्रलाप करने के लिए वह अभिशप्त हैं और वो इस अभिशाप से मुक्ति हो, ऐसी ईश्वर के चरणों में प्रार्थना। हमारे मित्र हैं, उनका संकट ये है कि बताए ना, अगर पूरा विपक्ष जीता है तो जनता दल सेकुलर का क्या हुआ? कुमार स्वामी उनके साथ हैं क्या? तो वहां या तो कुमार स्वामी को विपक्ष से बाहर निकाल दे रहे हैं वो। स्वयं श्रीमान संजय राउत जो हैं, राज ठाकरे उनके साथ आने वाले हैं क्या? शिवसेना के साथ बड़े मित्र रहे उनके भाई। विपक्ष में राज ठाकरे भी है, मनसे भी है वहां महाराष्ट्र की विपक्ष में। तो ऐसी बहुत सारी जो है विसंगतियां हैं। फिर भी अगर पूरा विपक्ष एक होना चाहता तो ये उसका संवैधानिक लोकतांत्रिक अधिकार है, तो विपक्ष एक होकर लड़े। भारतीय जनता पार्टी अपने हमारे जो साथी हैं राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के, उनके साथ मिलकर हम भी चुनाव लड़ेंगे और निश्चित तौर पर जो है जिसको जनता बेहतर पाएगी उसको जो है उसके पक्ष में जनादेश देगी। अभी कर्नाटक में जो है जनता ने हमें चूक देखी और कांग्रेस को उसने पसंद किया, कांग्रेस को जनादेश दिया। हम लोग उसको विनम्रता से स्वीकार रहे हैं। हम ईवीएम के नाम पर जो है विलाप नहीं कर रहे हैं, जबकि कुछ देर पहले ही आपको यहाँ पे रणदीप सुरजेवाला मतदान के तत्काल बाद जो है विदेश से ईवीएम आने की बात कर रहे थे। अब परिणाम आ गए तो ईवीएम बहुत अच्छी है, बहुत बढ़िया है। तो हम जो है जनता के जनादेश को सिर माथे स्वीकार करने की परंपरा का निर्वाह करने का लोकतांत्रिक धर्म का निभाते हैं। और इनके साथ ऐसा है कि इनका लोकतंत्र में विश्वास ही कहाँ है। इन्होंने लोकतंत्र को नोट तंत्र बनाया, वंश तंत्र बनाया, कंस तंत्र बनाया, उस तंत्र के ये शिकार हैं। ठीक है, अब एक आपने चुनाव जीता है, आपको जो है आपका अभिनंदन है और अच्छी आप सरकार चलाएं, इसके लिए शुभकामनाएं हैं। और आप भविष्य में और दलों को जोड़कर लोकसभा हमारे विरुद्ध लड़े, यह तो लोकतांत्रिक प्रक्रिया ही है। विदेशी जो ये विपक्ष की एकजुटता है वो अभी भी काल्पनिक कह रही है बीजेपी। आपने स्वपन दास गुप्ता को भी सुना, वो कह रहे काल्पनिक चीज है ये, ऐसा कुछ होने वाला नहीं है, ये लामबंदी चलेगी नहीं, सबको अपने अपने बल पे ही लड़ना होगा। मोदी से मुकाबला कैसे करेंगे? हरा देंगे अब? देखिए, आपने बीजेपी को शुरू के उद्बोधन में कहा कि क्या संजीवनी मिल गई, तो रामराज्य की अवधारणा को मूर्छा में डाल दिया था भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। तो स्वाभाविक रूप से सारे दल एक होकर एक बहुत बड़ा भ्रम भारतीय जनता पार्टी का भी टूटा है। उनको लगता था सिर्फ प्रधानमंत्री जी की छवि के आधार पर हम अंतिम समय में चुनाव जीत सकते हैं, लेकिन ना प्रधानमंत्री जी की छवि काम आई, ना अमित शाह साहब की, ना योगी जी की। 90-90, 70-70% सीटों पर जहां कैंपेन किया वहां भारतीय जनता पार्टी की करारी पराजय हुई है। 2004 में भी यही कहते थे। तब तो टावरिंग पर्सनालिटी अटल बिहारी वाजपेयी जी जैसे शख्सियत से मुकाबला था, तब भी फील गुड और इंडिया शाइनिंग का नारा दिया गया था। तब भी कोलेशन ऐसे ही बना था अंजना जी। उस समय भी जो सीपीआई सीपीएम है त्रिपुरा में, केरला में, वेस्ट बंगाल में प्रभावशाली दल थे। समाजवादी बहुजन समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में थे, लेकिन वो उस यूपीए का हिस्सा नहीं बने। लेकिन जब बाद में सरकार बनी तो 335 सीटों के साथ यूपीए के गठबंधन ने आकार लिया। समाजवादी पार्टी ने, बहुजन समाज पार्टी ने, लेफ्ट ने बाहर से सहयोग किया और 10 वर्षों तक हमने बहुत अच्छा देश को काम करके दिखाया। और 8 साल तक उसके पहले हम सरकार में नहीं थे, 96 से 2004 तक नहीं थे। तो ये भ्रम भारतीय जनता पार्टी को दूर करना चाहिए। और है कितने प्रांतों में असली में सरकार? इनकी 9 प्रांतों में सरकार है खुद के दम पर। वो 9 प्रांतों में भी बड़े प्रांत, मध्य प्रदेश में तो हथियाई हुई सरकार है, लेकिन मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और गुजरात, उसके अलावा इन लोगों ने महाराष्ट्र में हथकंडों से सरकार हथियाई। तो 6 प्रांतों में इनके साथ, इनके गठबंधन के साथी हैं। इनके गठबंधन के साथी इनके साथ उस चुनाव के बाद नहीं रहेंगे। बता दूं, ये अभी इतनी व्याख्या कर रहे थे, अकाली दल, शिवसेना, टीडीपी, जेडीयू, जो इनके कालांतर से 17-17, 20-20 साल से गठबंधन था, वो सत्ता के अहंकार में इन्होंने उसको खत्म कर लिया। इनकी 50-60 सीटें भी कम आती है तो कोई इनको साथ देने वाला बाद में नहीं मिलेगा।